चलिए आइए बच्चों, अब हम दूसरा टॉपिक रोल एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। रोल एक्ट क्या था उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा रोल एक्ट जो है ये क्या था। रोल एक्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों ब्लैक एक्ट कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी अपने भाषा में कहते हैं कि ये जो एक्ट था इसके अंदर क्या कहा जाता था, नो वकील नो अपील नो दलील। इसका मतलब होता था कि आप कम से कम 2 महीने तक ना कोई वकील रख सकते हैं ना कोई दलील। दलील मतलब होता है आप ना किसी से कोई पैरवी कर सकते हैं और ना कोई होता है अपील, ना तो आप कोर्ट से कोई अपील कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग रोल एक्ट को हम लोग काला कानून ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो है ये गांधी जो जब सत्याग्रह लॉन्च किए थे उसी समय हमारा क्या आया था, रोल एक्ट आया था। ये जो है क्या हुआ था, एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the imperial legislative council। कहता है जिस तरह से हमारा अभी लोकसभा में होती है, लोकसभा असेंबली होती है, उसी तरह से उस समय हमारा कहाँ था, ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में जो हमारा हाउस था उसको हम लोग क्या कहते थे, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर, ये जो था ये भारत सदस्यों के लिए क्या था, तो ये भारत सदस्यों के लिए विरोध में था। Government enormous power to repress the political activities and allow the detention of the political prisoner without trial for the 2 years। इस काला कानून इसको इसलिए कहा जाता है, इसको रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा क्यों काला कानून इसको कहा जाता है। तो हमारे जितने भी क्या थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे, जितने भी राजनीति के नेता जो थे उस समय के, उनको क्या किया गया, डिटेशन। डिटेशन मीन्स होता है किसी को गिरफ्तार कर लेना, डिटेन कर लेना। डिटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिशनर एंड विदाउट द ट्रायल फॉर द 2 ईयर। जिसमें से क्या किया जाता था कि आप 2 साल तक कोई भी आप उसमें ना, आपको हम 2 साल तक कभी बेल नहीं देंगे, नो वकील नो अपील, सॉरी 2 महीना नहीं 2 साल तक हम लोग आपको ना बेल देंगे, ना कोई अपील कर सकते हैं, ना आप कोई दलील कर सकते हैं। ये हमारा रोल एक्ट में था। गांधी जी वांटेड टू नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द सद्दा एंड जस्ट लॉ व्हिच जस्ट स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन द 6 अप्रैल। इसी को लेकर के गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल किए और जो हमारा इस ब्लैक एक्ट था उसके इंजस्टिस के खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को क्या किया, तो इसके खिलाफ हम गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा क्या होता है कि साबिना हम लोगों से, साबिना उनसे विनती करेंगे इसको क्या कीजिए, वापस लीजिए। जैसे अभी नीट की पेपर लीक हुई थी तो लोगों ने क्या कहा कि आप जो है आप जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं क्या कीजिए, रिजाइन कीजिए। लोगों ने क्या किया, हमारे जितने भी स्टूडेंट जो थे, जेनजी लोग जो थे, वो क्या किए, वो साबिना विनती की, हम्बल रिक्वेस्ट की कि आप रिजाइन दीजिए और इसमें क्या कीजिए, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए। रिलीज वेयर तो क्या क्या हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ देखिए आगे। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटी, वर्कर वेंट टू स्ट्राइक इन द रेलवे वर्कशॉप। ये सब याद रखिएगा कि हमारा जब रोल एक्ट हुआ था तो उस समय हमारा क्या क्या हुआ था। तो इसमें हमारा रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट टू द स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। तो क्या किया, रैलीज ऑर्गेनाइज हुई। इसको जब जब भी आप सीबीएसई बोर्ड में आंसर लिखिएगा तो पॉइंट वाइज बना के लिखिए कि जब रोल एक्ट हुआ, जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपनाया 6 अप्रैल को 1919 ईस्वी को, जब हड़ताल लोग गांधी जी ने किया तो उसमें क्या क्या हुआ, लोगों ने किस प्रकार सपोर्ट की। तो पहले क्या किया, रैलीज ऑर्गेनाइज किया वेरियस सिटीज में। दूसरा, वर्कर वेंट टू स्ट्राइक इन द रेलवे वर्कशॉप। जितने भी रेलवे वर्कशॉप जो थे हमारे इंडियंस जो थे, ब्रिटेन के अंडर जो रेलवे था उसके अंदर जो भी जितने हमारे वर्कर जो थे वो भी क्या करने लगे, स्ट्राइक करने लगे। स्ट्राइक में होता है हड़ताल ही होता है, हिंदी में इसको हड़ताल बोलते हैं। सभी काम को ठप कर दिया उन्होंने। तीसरा, शॉप क्लोज डाउन, और जितने भी दुकान थे सब बंद हो गया। अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड दे स्केयर्ड देयर द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। और क्या कहता है, अपसर्ज कर दिया गया, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को भी खत्म कर दिया गया। सच द रेलवे ट्रैक वुड बी डिसरप्टेड, तो ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। ब्रिटिश प्रशासन जो था वो चाहा कि हम इसको किसी तरह से लोगों को क्या करें, दबा दें। लोकल लीडर भी पिकअप फ्रॉम द अमृतसर। क्या कहा गया, जहां पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन उग्रवाद हो गई, इसमें बहुत सारे जो हमारे पंजाब के नेता थे उनकी गिरफ्तारी होने लगी। महात्मा गांधी बैरिड फ्रॉम द एंटरिंग द दिल्ली। उस समय हमारा भी क्या था, आप जानते हैं कि हमारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो केंद्र था उस समय सेंटर जो था वो कहाँ था, तो न्यू दिल्ली था। ये हमारा आप लोग जानते होंगे कि 1912 ईस्वी में हमारा जब जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे दिल्ली दरबार में, उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफर कर दी गई थी, तो न्यू दिल्ली कर दी गई थी। याद रखिएगा, न्यू दिल्ली को कर दी गई थी। तो न्यू दिल्ली इसलिए हमारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर कहाँ था, तो हमारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर का दिल्ली था। जिस तरह से अभी हमारा कैबिनेट सेंटर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं कहाँ बैठते हैं, तो न्यू दिल्ली में बैठते हैं। उसी तरह से वहाँ हमारा सेंटर था। तो गांधी जी को क्या किया गया, गांधी जी को दिल्ली एंट्री के लिए बैन कर दिया गया। पंजाब में कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या होती है, 6 अप्रैल की हमारी शुरुआत हुई थी। 10 अप्रैल को पुलिस अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग द वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन। क्या कहता है कि हमारा
6 अप्रैल को हुई थी। और क्या हुआ था, 8 अप्रैल को कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। और 10 अप्रैल को क्या हुआ था, तो 10 अप्रैल को हुआ था क्या कि जो हमारा पीसफुल हड़ताल जो हो रही थी, लोग एक जगह बैठ करके हड़ताल कर रहे थे, उन पे क्या किया गया, उन पे क्या किया गया, तो उन पे हमारा क्या किया गया, गोली की बौछार की गई। वही कह रहा है कि पुलिस अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन, जो पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, उस पे उसको डिस्टर्ब किया गया, अटैक किया गया। और क्या किया गया, जिसके कारण हम लोग क्या किए गए, उसके प्रोवोकिंग, उसके अंदर से हम लोग जब एग्रेसिव हुए तो हम लोग क्या किए, उस पे हम लोग बाय द स्पीड अटैक ऑन द बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पे हम लोग किए गए। हम लोग भी ने भी क्या किया, बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे भी हम लोग भी अटैक किया, जिसके कारण क्या हुआ था, तो जो पंजाब के प्रांत में थे, वहां पंजाब स्टेट में हमारा क्या किया गया, तो मार्शल लॉ कर दिया गया। मार्शल लॉ क्या होता है, तो मार्शल लॉ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं कहीं हो सकते हैं। और क्या होता है, वहाँ घर से लोग बाहर नहीं निकलते हैं, एज लाइक ए धारा 144 जिसको हम बोलते हैं, उसी तरह का हमारा मार्शल लॉ था सेम। जिसके कारण क्या हुआ था, मार्शल लॉ इम्पोज बाय द जनरल डायर। याद रखिएगा कि मार्शल लॉ जो है वह किसके द्वारा लगाया गया था, ये जनरल डायर के द्वारा लगाया गया था। आगे हम देखते हैं, अब आता है आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, क्या एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि हमारा 13 अप्रैल को जनरल डायर क्या लगाया हुआ था, मार्शल लॉ लगाया हुआ था। मार्शल लॉ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, पंजाब में बहुत फेमस मेला है, फेयर है, बैसाखी की मेला। बैसाखी मेला में क्या हुआ था, उस मेला में उस एक फील्ड में लगी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग गए हुए थे। उसी में कुछ हमारे क्रांतिकारी लोग जो थे उसी में बैठे हुए थे और कह रहे और अपने विचार विमर्श कर रहे थे, क्योंकि लोगों को एक तरफ इकट्ठा नहीं होना था। तो वहाँ 2-4 आदमी बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अपने आंदोलन को हम लोग किस तरह से आगे बढ़ाना है। ब्रिटिश सब बहुत ज्यादा हम लोग को दमन कर रही है। यह बात भारत के ही कोई नागरिक ने, सिटीजन ने जाकर अंग्रेज को, जनरल डायर को जाकर इन्फॉर्म कर दी कि बहुत सारे क्रांतिकारी लोग इस मेले में आए हुए हैं और कुछ कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली था वहाँ क्या, इस बात को आप लोग समझिएगा कि वहाँ क्या था, वहाँ इस तरह का था और एक ही गेट था जाने के लिए, बाकी बंद था, और यहीं पे एक कुआं था। तो एक्चुअली हुआ क्या, एंट्रेंस गेट को जनरल डायर ने बंद कर दिया और यहाँ गोली की बौछार लोगों पे कर दी। इसमें हजारों की संख्या में मारे गए और कुछ लोग कुएं में गिर गए। कुआं में भी क्या था, कुआं बहुत गड्ढा था, इसमें दम घुटने से भी, सफोकेशन के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। इसके लिए इस डे को हम लोग ब्लैक डे के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जिसको देख के ही चंद्रशेखर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इसके बाद के ही लोग इसमें अंग्रेजों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे और इसको जनरल डायर को मारने की कोशिश किए थे। बाद में हमारा जनरल डायर को उधम सिंह नाम के व्यक्ति ने मारा था। इसमें हम आगे देखेंगे। तो देखिए क्या है, आते हैं आपके टॉपिक की बातों पे। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि 13 अप्रैल को हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, इसको याद रखिएगा। और क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कहाँ इकट्ठा हुए थे, जलियांवाला बाग फील्ड, एक जलियांवाला बाग फील्ड था, ये कहाँ था, तो अमृतसर में था। गेदर में क्या हुआ, इकट्ठा हुए थे। सम प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर एंड अटेंड द एनुअल बैसाखी मेला। कौन सा मेला में अटेंड किए थे, तो बैसाखी मेला में अटेंड किए थे। और क्या कहता है, देयर अनवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इंपोज, डायर इंटर द एरिया एंड ब्लॉक द एग्जिट। जो हमारा एग्जिट गेट था उसको क्या कर दिए थे, ब्लॉक कर दिए थे। एंड क्राउड किलिंग हंड्रेड, हजारों की संख्या में, 100 की संख्या में मारे गए थे। हिज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर लेटर बार टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट द माइंड ऑफ सत्याग्रह फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे। क्या कहता है, प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट, या क्या कहता है, लोगों के मोरल इफेक्ट मींस होता है कि लोगों की इस बात को मन में लगा। टू क्रिएट द माइंड ऑफ द सत्याग्रह फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे, क्या कहता है, ये जो है लोगों में क्या किया गया, टेरर की भावना, आतंकवाद की तरह बिहेवियर किया गया हम लोग के साथ। इसीलिए कहा गया था कि जनरल डायर जो था सबसे क्रूर शासक था। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took the street in many North India towns. They were strike, clashes with the police and attack on the government building. गुस्साए लोगों ने, भीड़ में जिनका भी परिवार अगर चला जाता है तो लोगों में एक बदले की भावना जग जाती है। वही हाल हुआ था कि ब्रिटिश के लोगों के पास क्या हुआ था, एक नफरत की भावना जग गई थी। जिस तरह से आप लोग को भी कभी कभी क्या आता है, गुस्सा आ जाता है, उसी तरह से उसमें भी क्या हुई थी, गुस्सा आ गई थी। किसी का अगर पेरेंट्स की अगर जान चली जाए गोली से, तो क्या उनके सन है, उनके बेटे पे या आप लोग हैं, क्या गुस्सा नहीं हो जाएंगे। वही हाल हुआ था। जलियांवाला बाग स्प्रेड टुक द स्ट्रीट इन मेनी इंडियन टाउन, स्ट्राइक, क्लैशेस विद द पुलिस, अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। हम क्या लोगों क्या किया गया था, लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, क्लैशेस विद द पुलिस, पुलिस पे हमला करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग को जलाने लगे। एंड ब्रूटल रिप्रेशन सेकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेररिस्ट पीपल, सत्याग्रही वेयर फोर्स्ड टू रब देयर द नोजेज ऑन द ग्राउंड। और लोगों ने कहा कि जो ब्रिटिश पुलिस है, जनरल डायर है, उसको क्या होगी, उसको जमीन पर नाक लगड़ना होगा। जमीन पर नाक लगड़ने का मतलब होता है, आपके यहाँ दिया गया है नोज ऑन द ग्राउंड। नोज ऑन द ग्राउंड मतलब क्या होता है, जमीन पर नाक लगड़ना में होता है कि उसको माफी मांगनी पड़ेगी, हम लोग से माफी मांगनी पड़ेगी, उसको झुकना पड़ेगा। एंड सलाम सैल्यूट टू ऑल द साहिब्स, पीपल वेयर द फ्लैग एंड द विलेज अराउंड द, क्या कहता है, एंड टू सलाम सैल्यूट ऑल दी साहिब्स। और क्या कहता है कि हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को उस ब्रिटिश लोगों को सलाम करना पड़ेगा, ब्रिटिश लोग हम लोग को सलाम करेगा। पीपल वेयर फ्लॉग एंड विलेजेस अराउंड द गुजरवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान।
क्या कहता है कि उस समय जो थे हमारे एक गुजरवाला जो थे उसमें पंजाब में हम लोग को बहुत साथ दिए थे। एंड सीइंग द वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कोल्ड ऑफ द मूवमेंट, जो महात्मा गांधी सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट कर रहे थे, जो हमारा स्टार्ट किए थे गांधी जी 6 अप्रैल को, वो अब क्या कर दिए थे, कॉल्ड ऑफ कर दिए थे। कॉल्ड ऑफ मीन्स क्या होता है कि समाप्त कर दिए थे। यहाँ है आपका गांधी जी कॉल्ड ऑफ कर दिए थे। कॉल्ड ऑफ मतलब क्या होता है कि समाप्त कर दिए थे, एडम्स है, समाप्त कर दिए थे। आगे देखिए क्या होता है। एक सेकंड इसका पूरा ले लेते हैं स्लाइड। हाँ, will the satyagraha Rowlatt satyagraha have been widespread movement, it but still the limited to city town. Mahatma Gandhi felt the needed to launch the more broad-based movement in India, but was the certain no such movement could be organized without the bringing Hindu and Muslim close together. गांधी जी ने कहा कि अब एक ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा जिसमें हिंदू और मुस्लिम सब क्या आ जाए, एक साथ साथ आ जाए। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारा जो है एक हमारा, आप पढ़े होंगे इसके पहले चैप्टर में, एक हमारा ओटोमन इंपायर था। ओटोमन इंपायर जो था वह क्या था, ओटोमन इंपायर जो था वह जनरली जो था हमारा वह टर्की का देश का था, जो हमारा क्या है एक इस्लामिक कंट्री है, ये इस्लामिक कंट्री है। तो एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड में ये क्या हुआ था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारा हार गया था। हारने के कारण क्या हुआ था, हारने का कारण क्या हुआ, ये जब हार गया हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हार गया तो तुर्की को क्या हुआ, ब्रिटेन के शरण में जाना था। इसमें गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, इंडियन के जो मुस्लिम लोग हैं आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपका क्या करेंगे, हम आपके लिए एक अच्छी सी व्यवस्था मांग करेंगे और हमारी देश ब्रिटेन से आजादी के लिए आप भी हमें सहयोग कीजिए, क्योंकि ब्रिटेन जो हमारे ब्रिटिश लोग थे वो मुस्लिम पर भी क्या करे थे, मुस्लिम पर भी अपना बात कर रहे थे, मुस्लिम लोग भी उनसे परेशान थे। इसमें आप लोग देखिएगा कि शौकत अली हमारा हुआ, इसमें शौकत अली और एक और थे अली ब्रदर्स जो थे, हसरत मोहानी जो थे, ये लोग आए, मुस्लिम लीडर आए और गांधी जी को ने सपोर्ट किया। क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं। गांधी जी ने मुंबई में क्या किया, एक मुस्लिम के लिए मुस्लिम कमेटी की स्थापना की, वही आपका कर रहा है, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। रोलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट हो गया था। अब क्या कर रहा है, सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट द ब्रेक, क्योंकि हमारा क्या हुआ था, गांधी जी ने जो हमारा सत्याग्रह मूवमेंट किया था वो कोल्ड ऑफ कर दिया था। हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर ऑन द वे ऑफ डूइंग द फील्ड बार टू टेक अप द खिलाफत इशू। अब हमारा इसी को हम लोग कहते हैं खिलाफ। तो अब कौन सा हमारा एक शुरू हुआ था, अब हमारा कौन सा आया मूवमेंट, अब हमारा खिलाफत मूवमेंट शुरुआत हुआ। इसके बाद याद रखिएगा कि सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट के बाद हमारा खिलाफत मूवमेंट शुरुआत हुआ। यह है हमारा ओटोमन टर्की के द्वारा हुआ था। तो ओटोमन टर्की जो हमारा क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या किया था, डिफीट हो गया था, आपको हमने अभी बताया था। एंड हार्श ट्रीटी एंड हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इंपोज ऑन द ओटोमन एम्पायर। इसलिए क्या हुआ था, ट्रीटी मींस होता है कि अब शांति, जब हार गया तो ब्रिटिश सब क्या करेगी, उस पर दबाव डालेगी। उसी के लिए उस दबाव को कम करने के लिए क्या किया गया था, उसके दबाव को कम करने के लिए क्या किया गया, गांधी जी ने लोगों को क्या किया कि आप हमें समर्थन कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड खिलाफत, खिलाफत सॉरी एक खलीफा क्या होता है, खलीफा जो होता है हमारा वो होता है इस्लामिक वर्ल्ड है जो हमारा होता है, उसके जो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, जिसको हम लोग अब बोलते हैं, हम लोग आदि शंकराचार्य जैसे हिंदू के बहुत जाने माने हेड माने जाते हैं हिंदू धर्म के, उसी तरह से मुस्लिम में जो हमारे हेड माने जाते हैं उनको खलीफा बोला जाता है। तो डिफेंड द खिलाफत टेम्पोरल पावर, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन द मुंबई इन मार्च 1990। गांधी जी ने क्या किया था कि मुंबई में ब्रिटिश मुस्लिम के लिए क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खिलाफत कमेटी बनाई थी। इसमें से कौन कौन थे, तो हमारा अली ब्रदर्स थे, याद रखिएगा। इसके मेंबर कौन कौन थे, इसके लगभग 5 मेंबर थे। इसमें से एक अली ब्रदर्स थे, और क्या थे, एक हसरत मोहानी थे, हसरत मोहानी, याद रखिएगा। आगे क्या कहता है, हाँ तो देखिए यहाँ इसमें क्या कहता है, ये हमारा खिलाफत कमेटी को मुंबई में फॉर्म किया गया था। इसमें जो है मुस्लिम के कौन कौन लीडर थे, तो हमारे अली ब्रदर्स हैं, एक का नाम मोहम्मद अली था, एक का नाम शौकत अली था, और एक और थे जिनका नाम था हसरत मोहानी था, हमने बता दिया है। डिस्कसिंग द महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनाइट मास एक्शन ऑन द इशू। इसमें महात्मा गांधी ने से बात कर रहे थे इस खिलाफत इशू के बारे में। गांधी जी दिस वाज अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन नेशनल मूवमेंट एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 90। क्या हुआ था, कलकत्ता में हमारा एक सेशन हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की क्या होती थी, कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए हर सेशन बुलाई जाती थी। इसमें 1920 में एक सेशन बुलाई गई थी सितंबर में, नीडेड टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें यह विचार किया गया कि हम लोग को क्या करनी चाहिए, तो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करनी चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में होता था कि हम लोग जितने भी हम लोग ब्रिटेन को, ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे और धीरे धीरे उनसे सपोर्ट लेना हम लोग छोड़ देंगे, उनको सपोर्ट करना हम लोग बंद कर देंगे, वही कहता है। एंड सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल ऑफ स्वराज। इसमें गांधी जी ने क्या किया, दो
जिसमें से गांधी जी ने क्या किया, दो बातों को बताया। उन्होंने हिंदुओं को कन्विंस करने के लिए क्या नारा दिया, तो स्वराज दिया। ये पूछता है क्वेश्चन में कि हिंदू को सपोर्ट के लिए गांधी जी ने क्या दिया, तो स्वराज दिया। और मुस्लिम के सपोर्ट के लिए क्या दिया गांधी जी ने, तो मुस्लिम के सपोर्ट के लिए गांधी जी ने खिलाफत शब्द इस्तेमाल किया। आंदोलन, नन कॉपरेशन मूवमेंट। आइए अब हम देखते हैं नन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत जो हुई थी वह गांधी जी ने किताब में लिखा था, जिसका नाम था हिंद स्वराज, जो कि 1909 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा था। उसी से हमारा ये लिया गया था। देखिए इसमें होगा, आपका लगता है महात्मा गांधी, शौकत अली, एक सेकेंड देखिए। नन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जो मूवमेंट जो हुआ था, नन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वह गांधी जी का बुक से जो था हिंद स्वराज, जिसकी जिन्होंने उन्होंने 1909 ईस्वी में लिखा गया था, उसी में वो बात लिया गया था। हमारा हिंद जो स्वराज शब्द जो था हिंदू के लिए, वह उसी किताब से था। और खिलाफत शब्द जो था वो क्या था, मुस्लिम के लिए। गांधी जी ने उसी से सोचा था। द नन कॉप डिफरेंटिंग स्टैंड विद द मूवमेंट। अब आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं। द नन कॉपरेशन मूवमेंट, द नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। कहता है कि इसका शुरुआत जो है हमारा नन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कब हुआ था, तो जनवरी 1921 से हुआ था। इसमें बहुत सारे क्या हुए थे, बहुत सारे सोशल ग्रुप भी ज्वाइन किए थे। एंड ऑल ऑफ देम द रिस्पोंडेड टू कॉल ऑफ स्वराज बट द रिमेंबर डिफरेंट टू द डिफरेंट पीपल। क्या कहता है कि इन्होंने स्वराज सब लोगों को कहा था, लेकिन क्या हुआ, ये टर्म जो है डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सोच थी। अब आता है द मूवमेंट इन द इंडिया, इन द टाउन, सॉरी एक सेकेंड। तो याद रखिएगा कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हमारा कब हुआ था, ये हमारा शुरुआत कब हुआ था, ये हमारा शुरुआत जब हुआ था जनवरी 1921 में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी 1921 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। अब हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया। अब इसके शहरों में क्या क्या हुई थी। नॉन कॉपरेशन मतलब होता है असहयोग, हम अपना सहयोग अंग्रेज को नहीं करेंगे। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी। कहता है इसमें जो ज्यादातर जो पार्टिसिपेट किए थे वो कौन किए थे, तो मिडिल क्लास के लोग किए थे। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल। थाउजेंड सब लोग क्या किए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्कूल जो थी उसको छोड़ दिए थे। और क्या क्या किए थे, कॉलेज को छोड़ दिए थे। हेडमास्टर और टीचर जो है ब्रिटिश से रिजाइन कर दिए थे। लोअर जो है गिव अप कर दिए थे। लीगल प्रैक्टिस, अपना जो वकील लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे ब्रिटेन के अंदर, उसको भी वो छोड़ दिए थे। और क्या किया था, काउंसिल इलेक्शन बाय बाइकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्टेड मद्रास। और क्या कहा जाता था, जैसे बहुत सारे हमारा प्रोविंसेस थे, पंजाब प्रोविंसेस थे, सेंट्रल प्रोविंसेस थे, उसमें लोगों ने क्या कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था इलेक्शन को। ब्रिटिश इलेक्शन को क्या कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था। बाइकआउट में होता है कि पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये कह रहा है कि बाइकआउट कर दिया था लोगों ने। किसको छोड़ करके, ये पूछता है सिर्फ एक को छोड़ करके, मद्रास को छोड़ करके। इसमें जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नन ब्राह्मण, पूछता है कि हमारा क्या कहता है, कहता है उसमें दो पार्टी थे। एक पार्टी थे हमारे जस्टिस पार्टी थे, और दूसरे पार्टी जो थे हमारे नन ब्राह्मण के पार्टी थे। एंटरिंग द काउंसिल बाय ऑन ऑफ द गेनिंग द सम पावर समथिंग दैट रियली ओनली ब्राह्मण एंड हैड एक्सेस टू। कहता है कि उसमें जो है कुछ पावर आए थे। किसके पास आए थे, तो ब्राह्मण के पास आए थे, ब्राह्मण पार्टी के पास आए थे। और क्या कहता है आगे देखिए, हम आगे देखेंगे। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन दैट द इकोनॉमिक फ्रंट। अब कहता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट जो है वह इकोनॉमिक पे भी पड़ा। हाँ, क्या कहता है, इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक फॉर जिन गुड्स वेयर बाइकॉटेड लिक्वियर्स ऑफ पिकेटेड। पिकेटेड मींस होता है बंद कर देना, किसी क्या कर देना, बंद कर देना। तो ये कहता है कि हमारे जब इसका क्या है, ब्रिटेन के जो है हम लोगों ने अपने जो हमारे एग्रेसिव जो पीपल जो थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश को अगर उसको खत्म करना है तो उसके सबसे पहले उसको आर्थिक आर्थिक कमजोर रूप से कीजिए, इकोनॉमिकली भी कीजिए। इसके कारण उन्होंने क्या किया, जितने भी फैक्ट्री जो थी उसको ब्रिटेन थी, उसमें जो हमारे वर्कर जो थे इंडियन, वो काम करना बंद कर दिए। हम लोग फॉरेन गुड्स जो विदेशी जो सामान थे उसको हम लोग क्या कर दिए, उसको हम लोग अपनाने से बाइकआउट करने लगे। जैसे कभी कभी चीन को भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है चीन चाइना गुड्स पे भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग बाइकआउट करते हैं। कि जैसे दीपावली में क्या होता है, वो जो हमारा जगमग वाला जो लाइट रहता है उसको हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग उसको बाइकआउट करते थे कि नहीं लगाएंगे, लेकिन अपनाएंगे नहीं। उसी तरह से इमोशनल उस समय भी जगह था कि हम लोग देश की आजादी के लिए ब्रिटिश हम लोग को दमन कर रहा है, हम लोग इसके सामान को अपनाएंगे नहीं। लिक्विड शॉप टिकट जो हमारा लिक्विड शॉप जो था उसको भी क्या करने लगा, उसे भी लोगों ने बंद कर दिया। एंड फॉरजन क्लॉथ बर्न इन द ह्यूज बॉनफायर। और क्या कहता है, जितने भी विदेशी कपड़ा था वो जितने भी लोगों की दुकान में थी, लोग निकाल निकाल कर ला रहे थे और उसको जला रहे थे। द import of foreign cloth half between the 1920 and 1922। कहता है जब जनवरी 1921 में हमारा जब शुरुआत हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और 1922 आते आते हमारा क्या हुआ, तो कपड़ा भी आधा बिकने लगा। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम द 102 करोड़ से 57 करोड़। क्या कहता है, मात्र एक साल के अंदर 1921 से लेकर 1922 के में सिर्फ क्या हो गया, हमारा 102 करोड़ जो हमारा टर्नओवर जो था वह कितने टर्नओवर पर आ गया, तो 57 करोड़ के टर्नओवर पर आ गया। इंडियन एंड दी प्रोडक्ट्स। और क्या कहता है,
इन मेनी पैलेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज इन द फॉरेन गुड। क्या कहता है, ये सब ध्यान रखिएगा। मेनी पैलेसेस मर्चेंट एंड ट्रेड रिफ्यूज, रिफ्यूज मींस क्या होता है, इनकार कर दिया फॉरेन गुड्स को, एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। एज द बाइकआउट द मूवमेंट स्प्रेड द पीपल बिगन डिस्कार्डिंग द इंपोर्टेड क्लॉथ एंड बेयरिंग ओनली द इंडियन ऑन। और लोगों ने आग्रह किया, महात्मा गांधी ने आग्रह किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आग्रह किया लोगों से कि जितने भी हमारे लोग हैं वो क्या करें, स्वदेशी कपड़ा को अपनाएं, और जिससे हमारा क्या होगा, हमारे इंडियंस लोग हैं उस पे अपना अर्निंग करेंगे, लोगों का घर चलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे धोती को गांधी जी ने अपनाने का विचार किया और खुद अपनाए। जो हमारे पंजाब के लोग थे उन्होंने कहा कि हम लोग जो पगड़ी बांधेंगे वह सूती कपड़ा का पगड़ी बांधेंगे, इससे के कारण क्या होगा, कि सूती का व्यापार भारत में बढ़ेगा। गांधी जी ने चरखा का प्रयोग किया। आप लोग देखेंगे हमारा जो फर्स्ट फ्लैग बना था उसमें क्या था, चरखा ही था, वही कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड मिल्स एंड दी हैंडलूम बेंट अप। क्या कहता है कि हम लोग जो है इंडियन टेक्सटाइल का, उसमें क्या होगा, हमारा इंडियन टेक्सटाइल का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, बेयरिंग ऑन इंडियन एंड दी हैंडलूम बेंट अप, और हैंडलूम भी बढ़ेगा। आगे क्या कहता है देखिए यहाँ बट दिस मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ द रीजन। कहता है ये धीरे धीरे आंदोलन क्या होने लगा, अब धीमा पड़ने लगा। कोई भी चीज का क्या होती है, एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद क्या होता है, लोग धीमे पड़ने जाते हैं। क्या आप लोग गुस्सा होते हैं तो हमेशा गुस्सा ही करते रहते हैं, गुस्सा धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। वही हाल हुआ यहाँ। This movement was cited by gradually slow down the variety cloth, खादी cloth was often more expensive than the mass produced the milk cloth। क्या कहता है कि खादी was more expensive, क्योंकि हमारा नया नया प्रोडक्शन खादी का हो रहा था, कुछ गुड्स जो होता है वो फूडिंग को हम लोग की मदद लेना पड़ रहा था, इसलिए ये क्या था, बहुत ज्यादा महंगा था, लोग एफर्ड नहीं कर रहे थे। आज भी क्या है कि चाइनीज सामान जो है हमारा, चाइना का जो बना होता है, चाइना गुड बहुत बहुत चीपेस्ट होती है, बहुत सस्ता होती है इंडियन गुड्स की तुलना में। जो यहाँ 100 रुपीज में मिलती है वो मात्र सारा टैक्सेस को जोड़ते हुए भी हमारा 52-53 रुपीज में मिल जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज को, चाइना गुड्स को ही हम लोग प्रीफर करते हैं। वही हाल यहाँ है। एंड द poor people could not afford to buy it, and how could they boycott the mill for the good too long। Similarly, the boycott of British institution poses a problem। क्या कहता है कि लोग ब्रिटिश जो हमारे जो थे, ब्रिटिश के जो स्कूल में जा रहे थे, अब जाना स्कूल बंद कर दिए, लोगों की पढ़ाई बंद हो गई। तो इसके कारण क्या हुआ था, ये आंदोलन अब क्या करने लगे, लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा आंदोलन हो गया है, अब धीरे धीरे हमको जाना चाहिए। वही हाल हो गया। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, आंदोलन तो सक्सेसफुल हुआ, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू द सेटअप, दे कुड बी यूज्ड इन द पैलेस ऑफ द ब्रिटिश हाउस। और क्या कहता है कि जहां ब्रिटिश की संस्था थी वहां क्या होने लगी, कुछ कुछ ये जो है आंदोलन धीरे धीरे कुछ सक्सेसफुल इसलिए माना जाता है कि कुछ कुछ क्या हुआ, इंडियन बिल्डिंग बनाए गए, कुछ कुछ नए नए स्कूल की स्थापना होने लगी। वही कर रहा है। जैसे आप लोग देखे होंगे बीएचयू की मदन मोहन मालवीय ने स्थापना किया। So the student and teacher began to tracking back to the government school, lower joined the back work in the government course। और क्या कहता है कि धीरे धीरे क्या हुआ, आंदोलन तो प्रभाव पड़ा, लोगों में एक भावना देश के प्रति जगी, लेकिन क्या हुआ, ये आंदोलन धीरे धीरे सपोर्टिव भी, लोगों का तो घर भी तो चलना चाहिए, पैसे भी तो आना चाहिए। तो पैसे कब आएंगे, जब हमारे लोअर लोग कहाँ जाएंगे, जब लोअर लोग लीगल प्रैक्टिस करेंगे, गवर्नमेंट कोर्ट जाएंगे तभी आएंगे। बच्चे भी पढ़ना चाहिए तो बच्चे कब पढ़ेंगे, जब स्कूल जाएंगे तब जाएंगे। वही करा है, बिगिन ट्रैकिंग द गवर्नमेंट स्कूल, लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल को भी जाना पसंद कर दिया। आइए अब बाकी हम बाद में बात करते हैं।